अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल 27 न्यूज़ HD देख रहे हैं। सोहराब बरकत शहर इक़्तिदार से आपसे मुखातिब है और वजीहा फारूक सवाती केस एक बहुत हाइप क्रिएट कर चुका और आज के अंग्रेज़ी अखबार में बड़ा डिटेल में रिपोर्ट हुआ है। जो उनके शोहर थे, वजीहा के शोहर, वजीहा सवाती के शोहर रिजवान, उन्होंने किस तरह से उनका मर्डर किया और इंटरोगेशन के दौरान उनके तासुरात क्या थे, बॉडी लैंग्वेज क्या थी और क्या क्या बातें उन्होंने कही और 50,000 रुपये का जिक्र उन्होंने क्यों किया, सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। मामला यह है कि एक अमेरिकन खातून है वजीहा सवाती, वो अपने शोहर के कहने पर पाकिस्तान आती हैं और आने से पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी रकूम पाकिस्तान में अपने शोहर ये रिजवान नामी शख्स के नाम भेजी हैं और कहा है कि तुम प्रॉपर्टी खरीदो, बाद में हम सेल आउट कर देंगे और अपने बच्चों के नया बच्चों के नाम कर देंगे। रिजवान ने प्रॉपर्टी तो खरीदी लेकिन अपने नाम कर रखी थी। फिर उन्होंने बीवी को फ़ोन किया कि मैं पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं वो आपको दूंगा, उसके लिए आप पाकिस्तान आएँ। जब वो पाकिस्तान आती है, एयरपोर्ट से उन्हें उठाकर अगवा कर लिया जाता है, अपने घर ले जाया जाता है और वहाँ पर कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने के बाद बॉडी को खुफिया तौर पर खुफिया गाड़ी में डालकर हंगू ले जाया गया और हंगू में वहाँ पर जाकर बुनियादी तौर पर इसको दफनाया गया, इस बॉडी को। और दफनाने के बाद जनाब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, जब अमेरिका से उनके बच्चों ने रोला डाला, जब पुलिस मज़ीद तफ्तीश करती है और इसके शोहर को गिरफ्तार करती है, तो पता चला है कि इसने तेज़ धार आले से अपनी बीवी का कत्ल किया और उसके बाद बॉडी को हंगू ले जाके शिफ्ट किया। पिंडी के कुछ एक रिपोर्टर्स के मुताबिक तकरीबन 4 से 5 जगहों पर नाके आते हैं, तो एक बॉडी को एक कातिल किस तरह से हंगू तक लेकर गया, इसमें और लोग कौन से मुलविस थे। और ये भी कहा जा रहा है कि रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा जर्नलिस्टों को इस केस को रिपोर्टिंग करने से, इस केस के हक़ाइक़ पर बात करने से रोका जा रहा है, जो कि बड़ी तशवीशनाक बात है क्योंकि जमहूरी रियासत में, डेमोक्रेटिक स्टेट में ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों को रोकें, लोगों को जो असल इंफॉर्मेशन है उस तक पहुंचने से रोके और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करते रहें। मामला यह है जी कि जब हंगू से बॉडी रिकवर होती है और उसके बाद उसके शोहर को गिरफ्तार कर दिया जाता है, रिजवान नामी शख्स को, उसके साथ इंटरोगेशन होती है। जो आज के जो अंग्रेज़ी अखबार हैं उसमें कुछ एक बड़ी अंदोनाक चीज़ें छपी हैं और उनमें से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर यह थी जो छपी है पाकिस्तान के अखबारात में कि इंटरोगेशन के दौरान उसने बताया कि रिजवान के वालिद यानी खातून वजीहा के ससुर, वजीहा सवाती के ससुर, बुनियादी तौर पर वो भी इस घिनौने जुर्म में मुलविस थे और उन्होंने अपने बेटे को फैसिलिटेट किया कि वो ये मर्डर कर सके, कत्ल कर सके, ताकि वो जायदाद सारी फैमिली अपने नाम शिफ्ट करवा सके। तो वो ये बताया जा रहा है कि जो उसके वालिद हैं बुनियादी तौर पर वो रिजवान को ये मशवरा दे रहे थे कि 50,000 रुपये में, रिजवान ने खुद बताया 50,000 में ये काम हो जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं है इसे मारना और बॉडी को ठिकाने लगाना। और उसके बाद ये कहा गया कि एक तेज़ धार आले से उस लड़की का गला काटा गया, उसे कत्ल किया गया और उसके बाद उसकी लाश को बड़ी चालाकी के साथ एक गाड़ी की डिग्गी में डालकर हंगू पहुँचाया गया और वहाँ पहुँचाकर बाकायदा इसे दफनाया गया और 3, 4, 5 माह तक ये मामलात इसी तरह से दबे रहे, किसी की नज़र में नहीं आए, किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। और उसके बाद जब लाश मिलती है तो फिर पूरे पाकिस्तान में रोला मच जाता है। उनके बच्चों ने, वजीहा सवाती के जो बच्चे हैं, उन्होंने अमेरिका से होकर वाज़ेह तौर पर दरख्वास्त की है कि हमारी वालदा को पाकिस्तान में ना दफनाया जाए, उन्हें वापस अमेरिका भेजा जाए और हम अमेरिका में उन्हें दफनाएंगे। और साथ साथ उन्होंने कुछ दोस्तों की जिम्मेदारी लगाई है कि वो इस केस को फॉलो करें और रिजवान को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएं। इफ्तिखार खटक के मुताबिक जो पिंडी का रिपोर्टर है उसका पोस्टमार्टम भी हुआ और उसके बाद बाकायदा जो डेड बॉडी है उसे अमेरिकन एम्बेसी शिफ्ट कर दिया गया है और रात के किसी भी पहर या जो फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी करने के बाद बाकायदा वजीहा सवाती की बॉडी को अमेरिका भेजा जाएगा, जहाँ पर उनकी तदफीन होगी। एक बड़ा अंदोनाक, खौफनाक और लर्ज़ात खेज़ वाक़या है कि कैसे प्रॉपर्टी के लिए एक शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया और सिर्फ मकसद ये था कि प्रॉपर्टी हथियानी थी, वो जायदाद कुछ रुपए की हथियानी थी। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।